अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ नुमान ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट्स टेस्ट। आज मैं आपके साथ बोवाइन एफिमेरल फीवर या जिसे 3 डे सिकनेस भी कहते हैं उसकी एक आउटब्रेक शेयर करूंगा जो कि एक डेयरी फार्म के ऊपर आई थी। इस वीडियो में आपको तमाम क्लिनिकल साइंस नज़र आएंगे जो कि बोवाइन एफिमेरल फीवर के अंदर या 3 डे सिकनेस के अंदर आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप सारे साइंस को देख सकें और इस बीमारी के बारे में आप डिटेल से जान सकें। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो आपको एनिमल नज़र आ रहा है और ये लेमनेस शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एनिमल चल रहा है, उसको चलने के अंदर मुश्किल आ रही है और वो टांग को जो है वो बार बार लंगड़ा के चल रहा है। तो ये एक साइन है 3 डे सिकनेस का। इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल है ये ऑफ फीड है, ये बिल्कुल खा पी नहीं रहा और इसके सामने चारा पड़ा है लेकिन ये बिल्कुल उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा चारे के अंदर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एनिमल जो है वो अपने मैंडिबल्स या अपने जबड़े को जो है बार बार एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, इसको जो जैसे पेन हो रही है। तो इस वीडियो में बाद में बात करेंगे कि आगे जाके बात करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये सारे साइंस क्यों नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये एनिमल जो है अपने जाह को बार बार इस तरह की मूवमेंट कर रहा है जिस तरह की इसको पेन हो रही है और इसकी आंखों से आपको जो है वो आंसू आते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि इसकी आंखों के ऊपर बाहर बाहर गंद आ रहा है। तो ये भी एक साइन है 3 डे सिकनेस का। ये एक और एनिमल है जिसको आप देख सकते हैं कि ये भी जो है पिछले एनिमल की तरह अपने जबड़ों को जो है वो अजीब तरीके से हिला रहा है, जैसे इसको जो है मैंडिबुलर के जॉइंट के अंदर इसको पेन हो रही हो। ये देखें एक और एनिमल है जिसको सांस का मसला है और काफ़ी शदीद किस्म का इसको जो है वो रेस्पिरेटरी इशू आया हुआ है और ये मुंह खोल के सांस ले रहा है और इसके आप पेट को देखें जो बार बार मुश्किल से हिला रहा है। इसके पेट इसके अंदर जो है इसको सांस लेने में शदीद किस्म की तकलीफ़ हो रही है, बहुत मुश्किल से सांस ले रहा है। और ये एक और जानवर है जिसके जो जिसे सांस का मसला है और क्योंकि इसके इस बीमारी के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स या फेफड़े हैं वो भी मुतासिर होते हैं शदीद। तो उसकी वजह से जानवर को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और ये इसके मुंह से झाग देखें, इसके आंखों से आंसू निकलते हुए देखें और इसके जो नोस्ट्रिल इसकी नाक देखें वो फैली हुई है, गर्दन इसकी बिल्कुल सीधी है और इसको सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। और इस वीडियो में देखें कि एक जानवर जो है वो अबॉर्शन कर रहे हैं और जानवर ज़ोर लगा रहे हैं, अबॉर्ट कर रहे हैं और इसकी इनकी जो आप पीछे से इसके जो म्यूकस या डिस्चार्ज है वो भी आपको आता दिखाई दे रहा है। ये एक और जानवर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर जो कि अचानक से गिरा है और इसको सांस लेने के अंदर जो है काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं और इस टाइम की जो कंडीशन है इस कंडीशन को कहते हैं एटेलेक्टेसिस, जिसके अंदर जो है वो लंग्स या फेफड़े हैं वो आपस के अंदर कोलैप्स कर जाते हैं और उसको जो बिल्कुल भी सांस नहीं आता और जानवर जो है इसी तरह शदीद तकलीफ़ से जो है इसकी मौत हो जाती है इस बीमारी की वजह से। क्योंकि ये बड़ा फार्म था और उसके ऊपर जो है काफ़ी सारे जानवर जो है वो मुतासिर हुए थे इस बीमारी से, इसलिए आपको काफ़ी सारे जानवरों के अंदर जो है वो अलग अलग साइंस नजर आएंगे और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे जानवर जो हैं वो इससे मुतासिर होते हैं और इनको बर वक्त अगर इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर की जो है वो डेथ हो जाती है। ये देखें एक और जानवर है और इस बीमारी ने जो है इस जानवर को किस तरह मुतासिर किया है कि ये जानवर जो है बिल्कुल निढाल होकर इस बीमारी से बिल्कुल गिर चुका है। अब हम इस डिज़ीज़ को जो है इस बीमारी को तफसील से पढ़ते हैं, इसकी डिटेल जानते हैं कि ये बीमारी एक्चुअली है क्या और इस बीमारी के अंदर होता क्या है और इसका हमने ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं और इसको हम इस बीमारी से जो है किस तरह बचा जा सकता है। तो इस बीमारी को हम जैसे पहले बताया कि इसको कहते हैं बोवाइन एफिमेरल फीवर और इसको 3 डे सिकनेस भी कहते हैं। ये जो बीमारी है ये आर्थ्रोपोड यानी कि ये मच्छरों की वजह से फैलती है एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर और ये जो गाय भैंसों की बीमारी है इस बीमारी से काफ़ी ज़्यादा जो है मिल्क प्रोडक्शन का लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा दूध की कमी होती है और इसके अंदर जानवर जो है बैठ जाता है, गिर जाता है और उसकी जो है अगर ना ट्रीट करें तो उसकी डेथ भी हो जाती है। ये एक वायरल डिजीज़ है और एक वायरस की वजह से होती है जिसे एफिमेरो वायरस कहते हैं जो कि रेब्डोवायराइडी फैमिली का एक वायरस है और ये फैमिली वही फैमिली है जो रेबीज़ काज करती है। इस बीमारी की जो है वो अलामात या साइंस की बात करें तो काफ़ी सारे साइंस तो आप देख चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ जानवरों के। इस डिज़ीज़ के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको 104 से 107.6 फ़ारेनहाइट तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी इसके अंदर हाई फीवर होता है काफ़ी ज़्यादा
और ये हाई फीवर इसकी वजह जो है वो, या हाई इसके अंदर इतना ज़्यादा बुखार क्यों होता है, इसकी वजूहत हम बाद में जानेंगे आगे जाके वीडियो में कि इसकी वजूहत क्या हैं। तो इसके अंदर आपको एक तो जानवर को काफ़ी तेज़ बुखार होगा और जानवर जो है डिप्रेशन की हालत में होगा, और जानवर कोई कुछ भी खाए पिएगा नहीं, और कोई भी चीज़ जानवर निगलने के काबिल नहीं रहता। इसके अंदर जानवर जो है वो कांपता रहेगा, इसकी आंखों से जो है वो आंसू आ रहे होंगे, और उसके जो नाक से जो है वो नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा होगा, उसके अंदर नाक से पानी बह रहा होगा, और जो मुंह से जो है वो उसके जो सलाइवा सेलिवेशन हो रही होगी, जिसे ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर पल्मोनरी एम्फीसीमा देखने को मिल सकता है कि जो लंग्स की जो बेसिक यूनिट जो एल्वियोलाई होता है, वो एल्वियोलाई जो कि एल्वियोलाई के अंदर जो है वो उसकी वाल जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और जो लंग्स के अंदर हवा भर जाती है, ठीक है, फेफड़ों के अंदर हवा भर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फेफड़े जो सही तरह सांस नहीं ले सकते। ठीक हो गया। इसके बाद जो है साथ में एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स मिलता है। जो लिम्फ नोड्स आप चेक करेंगे इसके वो भी सारे जो हैं वो स्वोलन होंगे। इसके साथ जो है वो जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ होगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसके अंदर जो है जहाँ जो उसके जो स्टमक या मैदे की मूवमेंट है या मैदे की हरकत है वो बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं सकेगा, और अगर आप कोई भी चीज़ उसको खिलाने की कोशिश करेंगे तो जानवर जो है उसको निगल नहीं सकता। इसलिए आपने इस बीमारी के अंदर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ जानवर को नहीं खिलानी, जिससे ये अगर आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे जानवर को तो वो सीधा उसके फेफड़ों में चली जाएगी, जो कि उसकी जो अचानक अमवात सबब भी बन सकती है। शुरुआत की बात करें तो उसके अंदर जानवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जो खाना पीना कम कर जाएगा, और उसकी जो है वो दूध भी कम हो जाएगा। अगर हम लेमनेस की बात करें तो इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसकी बीमारी की वजह से जो जानवर जो है वो लंगड़ेपन का शिकार होते हैं, उसके अंदर जो कभी एक टांग के अंदर लंगड़ाहट होगी, कभी दूसरे पाँव के अंदर लंगड़ापन आ जाएगा, तो इस तरह जो है ये शिफ्ट होता रहेगी, इसकी लेमनेस जो है वो शिफ्टिंग होती रहेगी लेमनेस की। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है। अब हम बात करते हैं कि ये साइंस आपको पहले भी जानवरों के देखने को मिले हैं, और हमने साइंस को पढ़ा भी है कि कौन कौन सी आपको अलामात देखने को मिल सकती हैं कि, और ये साइंस आखिर पैदा ही क्यों होते हैं जानवर के अंदर। तो अगर आप बीमारी को समझना चाहते हैं तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है कि ये जो साइंस है ये क्यों पैदा हो रहे हैं। जो इस डिज़ीज़ का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसको आप पैथोजेनेसिस कह लें, या इस डिज़ीज़ की सारी एक जो मेन इसका थीम है इस बीमारी का, वो ये है कि इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो एंडोथेलियल सेल डैमेज हो रहे हैं, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। एंडोथेलियल सेल्स का मतलब है कि जो सेल्स की वाल है उनकी जो वो वाल डैमेज हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। इन दोनों चीज़ों से सारे ही साइंस डेवलप हो रहे हैं, इन दो चीज़ों की वजह से। ये जो वायरस है ये दो चीज़ें पैदा कर रहा है, एक तो एंडोथेलियल सेल्स डैमेज कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है कि जो कैल्शियम की कमी कर रहा है। तो जहाँ तक बात है एंडोथेलियल सेल्स डैमेज की, तो उसके अंदर जो है उससे क्या होगा कि जो लंग्स हैं उसके भी एक सेल्स हैं, ठीक है, जब सेल्स की जो है वॉल डैमेज होती है तो क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलके बनते हैं, तो इसी तरह अगर हम बड़ी पिक्चर में देखें तो जब टिश्यू की वाल डैमेज होती है तो उससे जो है उसका सरफेस एरिया जो है मुतासिर होता है, और उसके अंदर जो अगर लंग्स की बात करें तो उसके अंदर जो हवा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, तो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मुतासिर होगा, और उससे जो है लंग्स एम्फीसीमा होगा, और जानवर को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। इसके साथ ही जो है इसके अंदर क्योंकि हर टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है, और बड़े पैमाने पे तो जो है या बड़े एरिया के ऊपर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है काफ़ी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, और इससे पॉलीसिरोसाइटिस होता है कि मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनकी जो बाहर वाली वॉल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी। तो जिस तरह बात करें अगर हम लंग्स की, तो लंग्स के बाहर जो है वो प्लूरा होता है, और उसके अंदर जो है जो प्लूरल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेमेशन होगी, जिसको कहते हैं प्लूराइटिस। इसके अलावा जो है अगर दिल की बात करें या हार्ट की जो आउटर लेयर है उसके ऊपर जो है एक गिलाफ है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसके जिसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो पूरे पेट या एब्डोमेन की एक सरफेस को कवर किया हुआ है उसे कहते हैं पेरिटोनियम, और जब पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी उसे कहेंगे पेरिटोनाइटिस। तो ये तीन बड़ी इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे साइन देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ जब मैंने बात की स्टार्ट के अंदर कि जो जानवर जो हैं उनके जबड़े जो हैं वो अजीब सी हरकत कर रहे थे, जबड़ों की, जानवरों से चला नहीं जा रहा, तो इस सारे इसकी वजह ये है कि जब सीरोफिब्रिनस पॉलीसाइनोवाइटिस या पॉलीआर्थराइटिस या पॉलीटेंडिनाइटिस या सेलाइटिस होता है, इसका मतलब ये है
कि जब साइनोवियल कैविटी जो 2 जॉइंट के दरमियान होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो जानवर टांग अपनी नहीं हिला पाएगा। ठीक है, एक तो ये इसका लेमनेस का साइन आ गया। इसके अलावा पॉलीआर्थराइटिस है, तो जो जॉइंट्स है उसकी भी इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, जब जॉइंट भी इन्फ्लेमेट कर गए हैं, जॉइंट की सरफेस भी इन्फ्लेमेट हो गई है, सूज गई है, तो इसके अलावा अगर जितने भी टेंडन है जिसकी वजह से जो है हड्डियाँ हरकत करती हैं, वो भी उनकी भी सोजिश हो गई है, तो जानवर अपने पूरे जिस्म को नहीं हिला पाता। इस वजह से जानवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, और जानवर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल बैठ सा जाता है और हरकत बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, इसके इसके साथ हम देखते हैं कि वो स्केलेटल मसल्स, जितने बॉडी के मसल्स हैं, उनकी भी नेक्रोसिस होती है, उनकी भी जो मसल की जो सेल्स उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और उससे भी ये सारा जो कुछ हो रहा है, इससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, और इसके नतीजे में जो है काफ़ी सारे मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, और इसी वजह से जो है बॉडी का टेम्परेचर 107 वो तक पहुंच जाता है। तो यही सारा रीज़न है कि इसके अंदर जानवर का पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, तो हर लिहाज से हर तरह के हमें साइन देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और पेन तो आप सोच भी नहीं सकते जितनी ज़्यादा इसके अंदर पेन होती है। इसके साथ ही जो कैल्शियम की हमने कमी की बात की थी, जो इस बीमारी का दूसरा नुकसान होता है कि इस ये बीमारी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक रुक जाता है, जो स्टमक बिल्कुल मूव नहीं करता और जानवर जो है बिल्कुल ऑफ फीड हो जाता है और जानवर बिल्कुल बैठ जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब बात करते हैं कि कैल्शियम किस तरह कम हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनके जो मीडिएटर रिलीज़ हो रहे हैं, तो उन मीडिएटर्स को एक्टिव करने के लिए जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो हड्डियों से आना शुरू हो जाता है। तो हड्डियों से जब कैल्शियम आएगा ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि ये भी बॉडी खुद इसलिए कर रही है कि वो इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं उनको एक्टिव कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स हो, और जो जिस्म का अपना क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो एक्टिव हो, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो, और हर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को वो कवर करे। इसी के साथ ही जैसे ही कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है एनिमल का, वो साथ ही एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि कैल्शियम का लेवल, क्योंकि जब वो ग्लैंड तब एक्टिव होता है, वो हार्मोन रिलीज़ करता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो जब उसने देखा कि जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया ब्लड में, तो वो साथ ही एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डाउन कर देता है। तो इससे वो कैल्शियम का लेवल इतना डाउन चला जाता है कि जानवर जो है वो हाइपोकैल्सीमिक हो जाता है, और जानवर की जो स्टमक है उसकी जो मूवमेंट है बिल्कुल रुक जाती है, और जानवर ऑफ फीड हो जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने 2 ही बातें ज़हन में रखनी है कि एक तो क्योंकि इसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर कैल्शियम और जिंक और उसकी विटामिन डी कमी हो रही है इस बीमारी के अंदर। तो इसलिए इस दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करना है। तो इस केस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, जिसे एनसिड्स भी कहते हैं, और स्टेरॉयड भी हम इस केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस केस के अंदर आप एनसिड यूज़ करेंगे, जो कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे, और जो पेन है उसकी वो भी कम करेंगे। और अगर आप इसको देखते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम है लेकिन पेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में आप स्टेरॉयड यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ क्योंकि सांस लेने के अंदर काफ़ी ज़्यादा जानवर को मुश्किल पेश आती है, क्योंकि लंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपस के अंदर एक तरह से कोलैप्स करने की सिचुएशन में होते हैं, और सरफेस एरिया वो भी इतना नहीं है कि वो सारी एयर को जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज कर सके। तो इस केस में हम ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करेंगे, इसमें हम अमाइनोफिलिन यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप साथ यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप एंटी हिस्टामिन लाजमी यूज़ करेंगे, कि जो भी जो हिस्टामिन बॉडी रिलीज़ कर रही है उसको कम करे, और जो सिक्रीशन वगैरह लंग्स के अंदर आ रही हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली लंग्स काम नहीं कर पा रहे, उसको मदद मिल सके, ये यूज़ करेंगे। इसके साथ आप जब अगर जानवर बैठ गया या हाइपोकैल्सीमिक हो गया है, उसके अंदर आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो सबकट यूज़ करेंगे, और इसके अलावा आप जिंक जो है वो भी ओरल यूज़ करेंगे। इसके साथ आप विटामिन डी के इंजेक्शन यूज़ करेंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है और जानवर बैठ चुका है, तो उस केस के अंदर आप कैल्शियम वगैरह यूज़ करेंगे, जिंक यूज़ करेंगे, विटामिन डी यूज़ करेंगे, और साथ में जो है आप इसको आप बी कम्प्लेक्स यूज़ करेंगे। तो अगर लंग्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है और जानवर सांस लेने में मुश्किल आ रहा है, तो आप इसके अंदर एंटीबायोटिक भी लाजमी यूज़ करेंगे,
क्योंकि आप सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाने के लिए आप इसके अंदर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो लंग्स का इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और जानवर की डेथ हो जाएगी। तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक है उसमें फ्लोरोफेनिकोल है, साथ टाइलोसिन और जेंटामाइसिन कम्बिनेशन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके फार्म के ऊपर कोई भी डिजीज़ आती है तो आपने सबसे पहले वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो आपके फार्म के ऊपर डिजीज़ डायग्नोज हो और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और आप जो है वो लॉस से बच सकें।